मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो, एक कोई ऐसा गिरोह बता दीजिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो। डॉक्टर इंजीनियर को तो पकड़ लेते हैं, दुल्हन के कमरे में छापेमारी कर लेते हैं, पर एक गिरोह इनसे नहीं पकड़ा जाता। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान जिले के देवर गांव पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। आपको बताएं कि महिलाएं चिराग पासवान को देखते ही उनसे लिपट कर रोने लगी और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुख को भी चिराग पासवान के साथ साझा किया है। ऐसे में जो तस्वीरें सिवान जिले से देखने को मिली है वो काफी ज्यादा दुखी कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं वहां रो रही हैं और अपनी पीड़ा को बता रही हैं, ये सुनकर चिराग पासवान भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और यही वजह है कि उन्होंने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा और ये भी बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून किस तरह से विफल हुई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सिवान से देखने को मिली है और किस तरह से महिलाएं अपनी पीड़ा, अपना दुख चिराग पासवान को बता रही हैं, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। मन में भय है कि भैया फटाफट दफना दो, सबूत मिटा दो। सर, नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं यहाँ पे, लेकिन विपरीत नजर आ रहा है सारी परिस्थितियाँ उनकी बातों का। भैया फंसाया नहीं जा रहा, अब वो परिवार डर के मारे नहीं बोले। भाई जो हिम्मत किया वो बोल रहा है और कल को हम उम्मीद करते हैं कि भैया ये नहीं तो कल को जब हम लोग की सरकार आएगी तो जो मुआवजा उचित बनता है वो हम लोग दिलाएंगे। भाई मिलना चाहिए, 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जब ये बोलते हैं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी परिवार के एक सदस्य को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं ये सारी चीजें मिल रही हैं? तो अगर ये नहीं बोलेंगे, वो परिवार को डरा दिए लोग, उनसे लिखवाए तो सबसे हैं ये लोग। अच्छा, और बताइए कि अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आया, जो आया तीनों परिवार में एक साथ आ गया, ऐसा क्या हो गया था भैया कि तीनों को एक ही साथ एक ही जैसी चीजें हो गई? तो भैया तो मतलब सफेद झूठ, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो सारी चीजें सामने, पर उसके बाद भी प्रशासन सोचता है कि हम लोग मूर्ख हैं। भाई हम लोग मूर्ख नहीं है। गांव की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक हो गई। आपने फंसाया, बिना पढ़ाए बिना समझाए आपने साइन करवा दिया, पर आज खुल के सब लोग बोल रहे हैं ना। हिम्मत वाले लोग हैं। दलित अगर आप सोचिएगा कि भैया इसको दबा देंगे, कुचल देंगे, तो बस ठीक है, फिर देखिएगा आने वाले समय में भाई हम लोग भी जवाब देंगे, सब लोग मिलकर। वोट की चोट इस बार भी आपको दिए थे ना, उसके बाद अभी अगली बार फिर आपको समझ में आएगा भैया अगर इस तरीके से मत लीजिए इन बच्चों की हार। इनके आंसुओं को अगर नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री समय रहते बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए बताइए, सही बोल रही है बच्ची। पुलिस हुआ तो हमने के पूछनी सन हुआ लोग से कोनो दिक्कत परेशानी बनू पहला ही करवा दिया है। कोई नहीं बोल रहा, प्रशासन आया तो क्या मांग करेंगे? मांग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश पहले देखे कि बिहार में बोलते हैं ना कि महिलाओं के लिए हमने कानून बनाया। ये कौन है सब लोग बताइए? महिलाओं के लिए बोलते हैं ना कानून बनाया। आज उनके कानून की विफलता की वजह से आज जहरीली शराब पी कर, ये तो दो परिवारों के उदाहरण है ना भैया। हम तो पिछले 6 महीने से जहरीली शराब से हुई हजारों मौतों में हम जा रहे हैं। चंपारण में हम गए, गोपालगंज हम गए, मुजफ्फरपुर हम गए, वैशाली हम गए, महुआ हम गए, छपरा हम गए, आरा हम गए, बक्सर हम गए, नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला हम गए। आज हम यहाँ पे आ रहे, कितनी माताओं के हमने आंसुओं पहुंचे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार जरूरी उनको महसूस नहीं हुआ कि भाई आके मिले, एक बार मुख्यमंत्री इनके आके सर पे हाथ रखते, शासन प्रशासन की हिम्मत होती इनको डराने धमकाने की।
एक बार आकर अगर वो पूछते कि भाई बताइए, ये छोटी सी बच्ची बता रही है, ये छोटी सी बच्ची बता रही है कि हमको पता है कि भैया कहाँ पे जहरीली शराब बनती है। अगर इसको पता है तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं प्रशासन के, उन लोगों को नहीं पता क्या इस बात का। और अगर संदिग्ध हालत में अगर किसी की मौत हुई है तो भैया सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है। ऐसा नहीं ना है कि कैसे भाई, एक बार हमको पहले पूरा बोलने दीजिए। पहले हमको बताइए कि कैसे संदिग्ध हालत में हुई मौत को बिना पोस्टमार्टम के प्रशासन ने उसका देह संस्कार करने को दिया, कैसे इजाजत दे दी। और उसके बाद भाई पीड़ित परिवार को आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, इनसे कागज पे लिखवा रहे हैं। कौन सी मौत में हम लोगों ने देखा है जहाँ पे प्रशासन कागज पे लिखवाता है कि नहीं हमको किसी से शिकायत नहीं है। भाई आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तभी ना आप लिखवा रहे हैं, आपके मन में खोट है इसीलिए आप लिखवा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि पहले जितने दोषी अधिकारी हैं, जितने थाना के लोग हैं, और एसपी साहब भी इसमें संज्ञान लें, जितने लोग यहाँ पर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने लीपापोती करने का काम किया है, जिन लोगों ने दबाव में डालकर इन लोगों से लिखवाने का काम किया है, पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई हो, सुरक्षा मुहैया कराई जाए परिवार के लोगों को। भाई आज हम लोग चले जाएंगे, अभी मीडिया के लोग आप लोग हैं, कल को भगवान ना करे अगर इस परिवार में से किसी भी सदस्य के साथ कुछ हुआ तो आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के लोग होंगे। वो लोग इनको सुरक्षा मुहैया कराएं, 25 लाख रुपए का मुआवजा सबसे पहले सरकार दे। भाई खाने कमाने वाला क्या, 4 बच्चे हैं इस परिवार में, बूढ़े माता पिता हैं, 4 बच्चे हैं परिवार में, छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। 25 लाख रुपए का मुआवजा परिवारों को दिया जाए। यहाँ पे देख लीजिए, तीनों बच्चियां हैं, तीनों महिलाएं हैं यहाँ पे, एक बूढ़ी दादी है यहाँ पे, कौन देखेगा इनका पालन पोषण करेगा। खाने कमाने वाला व्यक्ति भाई मानवता का भी आधार बनता है, इंसानियत का भी आधार बनता है। मुख्यमंत्री जी ये कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, आप ही के ही बिहार के लोग हैं ये। इनको मुआवजा दें, संभव हो बच्चों के रोजगार का, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करें, सरकारी स्कूल में इनकी व्यवस्था करवाएं। नहीं करवाएंगे तो भैया हम लोग तो करेंगे ही। हम लोग तो कल भागलपुर भी गए थे जहाँ पे 15 लोग मर गए थे ब्लास्ट में, कोई उनको खाना तक नहीं खिलवा रहा है, हम लोग के लोग वहाँ पे उनको खाना खिलवा रहे हैं। नहीं करेंगे हम, बच्चों की पढ़ाई की हम जिम्मेदारी उठा लेंगे। पर ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि घर का खर्चा कैसे चले, इनको मुआवजा दिया जाए, बच्चों का सरकारी स्कूल में इन लोगों का दाखिला कराया जाए, और उसके बाद परिवार का कोई सदस्य जो भी ठीक लगे कि भैया कोई आशा में, ममता में, जैसे भी हो, उनको वहाँ पे भर्ती करवाई जाए ताकि आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण परिवार करे, पर सुरक्षा मुहैया करे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, सरकार में बैठे हुए लोग आए यहाँ पर। भाई आप लोग आकर देखिए, गरीब परिवार के हैं, अनुसूचित जाति परिवार के लोग हैं भैया, इनके साथ इस तरीके से अगर अत्याचार इस सरकार में हो रहा है और सरकार अगर मौन बैठी है, खामोश बैठी है, तो ये दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। भाई मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना, प्रशासन के संरक्षण के बिना ऐसे अवैध धंधे नहीं चल सकते हैं। आयात होता है अवैध शराब का, जहरीली शराब का निर्माण होता है हमारे, और अब तो जिले में नहीं, प्रखंड में नहीं, पंचायतों में पहुंच गया ये धंधा। तो मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना इतना आपराधिक धंधे नहीं चल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर सही में अपने शराबबंदी कानून को अगर वो धरातल पर उतारना चाहते हैं तो पहले आके इन परिवार वालों से मिलें, पूछे इनसे क्या हुआ, कैसे हुआ। जब तक आप मिलिएगा नहीं, पूछेगा नहीं, आप समझिएगा कैसे कि भैया क्या घटना घटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो, एक कोई ऐसा गिरोह बता दीजिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो। डॉक्टर इंजीनियर को तो पकड़ लेते हैं, दुल्हन के कमरे में छापेमारी कर लेते हैं, पर एक गिरोह इनसे नहीं पकड़ा जाता। एक कोई ऐसा जो जहरीली शराब का निर्माण बना रहा हो वहाँ पे छापेमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि घूस का पैसा जाता है भैया, महीना महीना नहीं, हफ्ता हफ्ता बंधा हुआ इन लोग। हम अपनी तरफ से हम कोई कसर पीछे में मत बोलिए, बोल रहे थे पीछे मत बोलिए, आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ टूट जाइए, चौकी टूट जाइए यार दोस्त। आप लोग बैठ जाइए ना, बैठिए। पीछे के लोग बैठे, पीछे के लोग बैठे। हाँ हाँ
पीछे पीछे हो जाओ, इधर तनी गैप दे दियो। स्टेटमेंट लीजिए। दादी को पंखा बा जाइए आप, गर्मी में ले जाइए। जोरी से शुरुआत ले कहते हैं अपने की दारू पी के पुलिस का लिखने का ना लेके चल गए। पुलिस ने दारू नहीं कराया ना, पुलिस ने लिखवा लिया ना कि शराब नहीं मौजूद है। भाई मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा मीडिया के साथियों से, दिखाएं पुलिस का ये सही चेहरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोलते हैं दिखाएं ये बाइक है, हम लोग चलाए भी। ये लोग सब बयान बदल ले रहे हैं। ये लोग खुल के आज की तारीख में सर ये लोग बोल, अरे कोई किसी को डराएगा धमकाएगा भाई शासन प्रशासन के लोग। और इसके बाद हम लोग जाएंगे, उसके बाद पुलिस इसी बात बोलते हैं कि सुरक्षा इनको मुहैया होनी चाहिए। पहले तो सुरक्षा राज्य सरकार ने शासन प्रशासन के ही लोग जो इनको डरा धमका के। आप बताइए संदिग्ध हालत में मौत, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सर नीचे कीजिए ना, तो कीजिएगा तो होगा। इस हाथ नीचे कीजिए, हाँ रात लीजिए आप, एकदम आराम से हो जाएगा। पीछे हटिए थोड़ा पीछे हटिए। ये लोग का सहारा केहू ना करे, ये लोग का केहू नहीं करे पड़ी है। ये लोग का थोड़ा पीछे दारू के बैठे ऐसे भाई रहुए आप लोगों ने तो फिर बाद में कहा कि शराब लोग डराते हैं ये लोग। सर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम किसी को ना। अरे भाई सुनिए, बोलने दीजिए बोलिए आप लोग। बोलिए सर, बोलिए आगे बोलिए। ये के दिन होते हो जी। आप लोगों से कुछ लिखवाया भी है। हाँ लिखवाया गया। एक जगह आप जाइएगा नहीं, आपको पता कैसे भाई यहाँ पे आइएगा, इनसे मिलेगा, दादी से मिलेगा, बताएंगी ना कि कैसे मरा इनका बेटा। बोलेंगे कि भैया उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, सीना में दर्द हुआ, पेट में हुआ, आग जला। बच्ची बताएगी कि जाइए चाचा देखिए सामने वहाँ पे जहरीली शराब बना रहा है। तब ना वो पकड़ेंगे किसी को, या सिर्फ अपना एक अनन्य मार्ग में बैठे बैठे एसी की हवा खाते हुए उनको लगेगा कि शराबबंदी कानून धरातल पर उतर जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। बिहार के प्रधान है, बिहार पे ध्यान देने की जरूरत है हमको। तीसरे नंबर पे इसीलिए आ गए हैं वो। बाबू थोड़ा सा हाथ हटाओ बाबू, मोबाइल। संजय तो बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार जहरीली शराब की बिक्री हो रही है और यही वजह है कि कई लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि चिराग पासवान अब काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक वो हमले भी सीएम नीतीश कुमार पर करते आ रहे हैं कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की पुलिस, उनका प्रशासन पूरी तरह से फेल और नाकाम हुआ है। और इसी कड़ी में अगर हम बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान सिवान जिले के देवर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके दुख को कम करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की गई और साथ ही साथ कई तरह के आरोप भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाए हैं और ये बताया है कि बिहार में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल और विफल हुई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।